पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कितनी टफ चीज़ है ना पढ़ाई। लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, ज़रूरी है, करनी भी चाहिए। लेकिन करे कैसे? इतनी कोशिश करने के बाद भी हो ही नहीं पाती है। आखिर क्यों नहीं हो रही है? तो आज कुछ इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी तो सभी ने देखी होगी। उसमें एक डायलॉग है, आमिर खान कहते हैं फरहान और राजू से कि तुम लोग सक्सेस इस वजह से नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम लोग चाहते कुछ और हो और तुम कर कुछ और रहे हो। इतने में राजू फट से जवाब देता है कि नहीं, मैं तो जो चाहता हूँ मैं तो वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो आमिर खान का जवाब होता है कि तुम्हें इसलिए सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है। कुछ इसी तरह हम लोगों के साथ भी है। हमने पढ़ाई को डर में कन्वर्ट कर लिया है। पढ़ाई का नाम, पढ़ाई इतनी टफ नहीं है जितना हमने उसको बना लिया है। पढ़ाई का डर हमारे अंदर इतना बन गया है कि हमने उस डर से हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक बोझ बन जाता है कि पढ़ाई नहीं, एक फोबिया क्रिएट कर लिया है हमने। कभी आप लोगों ने रियलाइज़ किया है कि हम पूरे दिन टाल मटोल करते रहते हैं? अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उसके थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, नहीं अभी तो एक ही घंटा हुआ है, एक घंटे बाद पढ़ लेंगे, क्या हो गया 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे। और फिर जब हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो कई बार ऐसे टॉपिक निकलते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि हमारा बहुत मन लग जाता है और फिर हम क्या सोचते हैं, काश हम पहले पढ़ लिए होते। होता है ना ये? डेफिनेटली, ज़रूर आप लोगों ने कभी ना कभी ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर करी होगी। लेकिन फिर हम टाल मटोल क्यों करते हैं? देखिए, पढ़ाई में मन ना लगने के कई कारण हो सकते हैं। अगर हम थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल लेके देखें तो 2 मुख्य कारण उस मूवी में भी दिखाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये 2 रीज़न ही हो सकते हैं। 2 तरह के लोग हो सकते हैं, या तो वो कि जिन्हें कुछ करना कुछ और होता है लेकिन वो कुछ और रहे होते हैं, जिनका एम कुछ और होता है, जिनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, लेकिन वो फैमिली प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में, या फिर रेपुटेशन के लिए, पैसे के लिए, नाम कमाने के लिए हम कर कुछ और रहे होते हैं। देखिए, अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो रुक जाइए, संभल जाइए, क्योंकि एक बात तो आप समझ लीजिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है आपको प्रेशर हो डॉक्टर इंजीनियर बनने का, लेकिन आपका इंटरेस्ट सच में फोटोग्राफी में हो। अगर आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ में हमारा मन नहीं होता ना, उसमें सक्सेस मिलना, उसमें सफल होना, इस सब के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। रही बात प्रोफेशंस की, तो हाँ, सोसाइटी के अंदर कुछ प्रोफेशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और कुछ को नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, काम काम होता है और जो काम मन से किया हो वो हमेशा चमकता है। तो थोड़ा सोचिए, समझिए कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप सच में उसे अपने दिल से, अपने मन से कर रहे हैं? क्या आप वही करना चाहते हैं? क्या आप दिल से चाहते हैं कि वो काम आप करें? अगर ऐसा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस फिर तो सॉल्यूशन बहुत है। लेकिन अगर आपका मन नहीं है उस काम में और आप किसी प्रेशर में आने आकर ये काम कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि अगर आप नहीं संभले और आप इस चीज़ में कहीं ना कहीं अटक गए तो लोग बहुत कुछ कह देंगे। तो इस बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी दूसरे तरह के जो लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो चाह भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं अपनी तरफ से, वो सेम लाइन में है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। वो कोशिश करते हैं, वो डेली सोचते हैं कि आज से पढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। वो अपने मन से पूरे मन बना के बैठ जाते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। किताब देखकर नींद आने लगती है, या फिर किताबें टफ लगती हैं, फिर किताबों में मन ही नहीं लगता, बोरिंग हो जाती है ना थोड़ी सी। तो देखिए, इस चीज़ का सोल्यूशन है और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इसके जो कारण है, पहले हमें उन्हें जानने की ज़रूरत है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। सोच कर देखिए, कोई तो रीज़न होगा जो मन नहीं लग रहा है। पहले हमें कॉज देखना होता है। अगर हमने एक बार कॉज देख लिया तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही जाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, दो चीज़ें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जो टॉपर को नेल और नेल को टॉपर बना सकते हैं। एक है हमारी टाल मटोल की आदत, और दूसरा है हमारा लैक ऑफ कन्विक्शन। आपको पता है एक टॉपर में और एक मीडियोकर या फिर नेल स्टूडेंट्स में क्या अंतर होता है? सिर्फ इतना सा कि एक टॉपर जो होता है वो अपने काम को डेली वाइज करता है और वो टॉपर बन जाता है। और वहीं जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें टाल मटोल की आदत होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, वो क्या करते हैं? आज नहीं, आज तो ये काम है ना, आज पहले वो कर लेते हैं। पढ़ाई कहाँ जा रही है? किताबें थोड़ी ना कहीं जा रही है। आज ही कर लेंगे, आज वो कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और ये कल परसों करते 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 कब हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलता। देखिए, टाल मटोल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज अगर आज का काम कल पर छोड़ दोगे तो क्या होगा? आज का काम प्लस कल का काम, दो काम हो जाएंगे। उसको फिर और छोड़ोगे, उसको फिर और छोड़ोगे, और जिस दिन आप पढ़ने बैठोगे उस दिन आपको क्या लगेगा? ये जो माइंड है ना, इसको आदत नहीं होती डिफिकल्ट चीज़ें लेने की, ये इजी वे ढूंढता है। तो जिस दिन आप बैठोगे 10 दिन का काम एक साथ लेके, वो क्या बोलेगा आपको? कि नहीं, नहीं हो पाएगा। वो आपको किताब खोलने से पहले ये बात बोलेगा कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 10 दिन का काम कैसे कर लोगे? और फिर आप क्या करोगे? 15 मिनट, 15 मिनट भी ज़्यादा बोल रहे हो, 5-10 मिनट के बाद किताब बंद कर दोगे कि ये मुझसे नहीं होगा। और यहाँ से क्रिएट होता है हमारा फोबिया, हमारा डर पढ़ाई के प्रति। यहाँ से बनती है हमारी पढ़ाई टफ। तो हमें अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारे जो कल पे टालने की बात है, वो ठीक करनी चाहिए। अगर हमने उस पर काम कर लिया तो समझो हाफ ऑफ द बैटल तो हमने यहीं जीत ली है। जिस दिन जो काम कराया गया है, जिस दिन का जो काम है, हमें वो करना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि चलो आज हम खाना नहीं खाते हैं, हम पर डे 2 रोटी खाते हैं या 3 रोटी खाते हैं, लेकिन आज हम खाना नहीं खाते, कल 6 रोटी खा लेंगे? हो पाएगा ये? नहीं हो पाएगा ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी पढ़ाई है। क्योंकि दिमाग का भी एक कैपेसिटी होती है, वो उतना ही ले पाता है। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, और वो है हमारा लैक ऑफ कन्विक्शन, हमारी दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ संकल्प की शक्ति। एक स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी दृढ़ता, हमारे संकल्प की शक्ति। हाँ, हमें पढ़ना है। हमें क्यों पढ़ना है? पढ़ाई से हमें क्या मिलना है? हम जो काम कर रहे हैं हम वो क्यों कर रहे हैं? ये क्यों अगर स्ट्रांग हुआ ना तो चीज़ें अपने आप से आसान हो जाती हैं। तो इस क्यों पे ध्यान देना है, और इस क्यों के को स्ट्रांग करेगा कौन? हमारी दृढ़ता, हमारे एम के प्रति कन्विक्शन, दृढ़ संकल्प कि हाँ हमें ये करना है, और 100% हमें ये करना है, और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम नहीं रुकेंगे। ये वाली शक्ति होनी चाहिए मन में कि हमें नहीं रुकना है। कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, कोई भी बात हो, हमें आगे बढ़ना है। पढ़ाई तो हमें करनी है। ठीक है, कल हमने 4 घंटे पढ़ाई करी, 8 घंटे पढ़ाई करी, आज कुछ कारण ऐसा रहा, कोई बात ऐसी रही, कुछ और बातें आई, कुछ और काम हो गया, बिजी हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ठीक है, आज 4 घंटे नहीं 2 घंटे पढ़ लेते हैं। लेकिन छोड़िए मत, स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो वो बर्डन बन जाएगा, और वो बर्डन डर बन जाएगा, और वो डर कब असफलता बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो ये
दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए। अगर हम इन दोनों चीज़ों पे हमने काम कर लिया तो ये समझ लीजिए हमने अपनी पढ़ाई पे मन लगाना अपने आप शुरू कर दिया। देखिए, दृढ़ता जो है, दृढ़ संकल्प और टाल मटोल ना करने की आदत, ये दोनों ही चीज़ें हमें कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती हैं, कंटिन्यूएशन की तरफ ले जाती हैं। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो हम अपना काम लगातार करते चले जाएंगे, और किसी काम को लगातार करना ही सफलता का रहस्य है। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक एक्सपर्ट बन जाओ किसी काम में एक बार में ही, लेकिन लगातार अगर करते रहोगे तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। आप सीख जाओगे कि वो काम कैसे होगा। कुछ इसी तरह हमारी पढ़ाई के साथ भी है। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूएशन हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पे पड़त निशान। तो कुछ इसी तरह ही है कि लगातार अगर आपने अभ्यास किया तो जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जैसे रस्सी बार 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 पत्थर पे अगर आए जाए तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। यही कंसिस्टेंसी है। देखिए, जिंदगी हो या पढ़ाई हो, इसमें रुकना तो नहीं है। आगे बढ़ते रहना, चलते रहना। कहते हैं ना, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। तो बिल्कुल, करते रहने का नाम ही पढ़ाई है। जरा सोचकर देखिए, आप कोई कार चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और उसको ब्रेक लगा लगा के चला रहे हैं, तो क्या होगा? क्या आपकी गाड़ी कभी स्पीड पकड़ेगी? नहीं। और अगर अपने लगातार ब्रेक लगा के उसको चलाते रहे और स्पीड भी देते रहे, तो और भी ज़्यादा गर्म होकर उसके इंजन पर दबाव आ जाएगा। कुछ इसी तरह हमारे साथ भी है। अगर हम पढ़ाई को अपनी ब्रेक 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 करते चलेंगे तो रिदम टूट जाएगा ना। वो कभी स्पीड पकड़ पाएगी? कभी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। और फिर क्या होगा? हमारा इंजन खराब हो जाएगा। और इंजन क्या है हमारा? एक स्टूडेंट का इंजन उसका दिमाग होता है, और दिमाग ही हमारी सुप्रीम पावर होती है। जब हम लगातार ब्रेक देंगे इसको, जो हम करना चाहते, जो हम पाना चाहते, वो हम नहीं पा रहे हैं अपने आलस की वजह से, अपने बहुत सारी आदतों की वजह से, अपने डर की वजह से, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम ब्रेक दिए जा रहे हैं। किस चीज़ की ब्रेक दे रहे हैं? कॉन्फिडेंस की, फियर की, एंटरटेनमेंट की। इन सब की हम उसको ब्रेक दिए जा रहे हैं। तो माइंड क्या करेगा? इंजन खराब हो जाएगा, खराब होने लगेगा। और जब इंजन खराब होगा तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी। और क्या ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी स्टूडेंट लाइफ के लिए है? इनफैक्ट ये तो किसी के लिए नहीं है। लेकिन ये कहाँ होती है? स्टूडेंट लाइफ में ये हमेशा तब होती है जब हम अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें झेलने से बेटर है कि हम अपने काम पे मन लगाएं। पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होती, उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। हर रोज़ जब उठो, किताब खोलो, पढ़ाई करना शुरू करो, उस टाइम खुद से बोलो कि आज कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा, आज कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और उस दिन जो पढ़ रहे हो उसे सीखने के लिए पढ़ो, रटने के लिए मत पढ़ो। और फिर देखो कैसे मज़ा आता है इसमें। करके देखिए, ज़रूर होगा। थैंक यू।